प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 मुहावरे व लोकोक्तियाँ। अध्यापक के जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा ली। ताजमहल की सुंदरता देखकर अमित ने दांतों तले उंगली दबा ली। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दो। कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचा रहे हैं, जिसके लिए कहा गया है आसमान सिर पर उठा ली। ताजमहल की सुंदरता देखकर अमित चकित रह गया, जिसके लिए कहा गया है दांतों तले उंगली दबा ले। वास्तव में न तो आसमान ऐसी वस्तु है जिसे छात्रों ने सिर पर उठा लिया हो, और न ही अमित ने अपने दांतों के बीच कोई उंगली दबा रखी है। फिर ये वाक्यांश क्या है और ये क्यों दिए गए हैं? वह वाक्यांश जो वाक्य के बीच में आकर अपने शब्दों से हटकर कोई विशेष अर्थ देता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा बेहद असरदार और रोचक बन जाती है। साधारण सी बात में मुहावरे का प्रयोग कर दिया जाए तो पढ़ने सुनने वाले की दिलचस्पी बढ़ जाती है। अतः ये भाषा में चमत्कार ला देता है। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। राणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबवा दिए थे। टूट पड़ना, आक्रमण करना। भारतीय सैनिक रात के अंधेरे में शत्रु पर टूट पड़े। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रोहित फूला न समाया। बाल बाल बचना, बहुत कठिनाई से बचना। गाड़ी इतनी तेजी से निकली कि बच्चा नीचे आने से बाल बाल बचा। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। एक्सीलेटर दबाते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। काम तमाम करना, मार डालना। आमने सामने की मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधी का काम तमाम कर डाला। जान हथेली पर रखना, जोखिम उठाना। आजादी की लड़ाई में सभी क्रांतिकारी जान हथेली पर रखकर चलते थे। दाल में काला होना, संदेह की बात करना। नालायक बेटे ने जब माँ की खुशामद की तो वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। वीर शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी असर न होना। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, किंतु उसके कानों पर जूं न रेंगी। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। यदि किसी शत्रु ने हमारे देश पर हमला किया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। प्रथम श्रेणी में पास होने के लिए शिल्पा ने आकाश पाताल एक कर दिया। अब आते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति, लोक जमा उक्ति, अर्थात लोगों से प्रचलित कोई बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति के पीछे कोई पुरानी घटना या कहानी होती है। जब वो बात बार बार याद की जाती है तो कहावत या लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। इसका प्रयोग वाक्य के बाद अपनी बात को मजबूत करने के लिए किया जाता है, या समझिए कि उदाहरण दिया जाता है। मुहावरा जहां वाक्य के बीच में आता है तो लोकोक्ति वाक्य के अंत में आती है। कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। आम के आम, गुठलियों के दाम, दुगना लाभ। जो गाड़ी मैंने 1 लाख में खरीदी थी तो 2 साल चलाकर 1.25 लाख में बेच दी, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति ही निर्दोष को धमकाए। एक तो मेरा उधार नहीं चुका रहे, ऊपर से पुलिस में शिकायत भी कर दी। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अकल बढ़िया भैंस, काम बुद्धि से होता है, ताकत से नहीं। शेर जैसे खूंखार पशु को भी इंसान सर्कस में नचा लेता है, इसे ही कहते हैं कि अक्ल बढ़िया, एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम और मांग ज्यादा। मेरे पास पुस्तक एक ही बची थी और खरीदारों की भीड़ थी। ये तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। अज्जल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी घमंड बहुत करता है। मोहन ने छोटी सी दुकान ही तो खोली है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। घर का बेदी लंका ढाए, आपसी फूट से नुकसान। जो बात दुश्मन जानना चाहते थे, मोहन के भतीजे ने उन्हें बता दी। अब घर का बेदी लंका ढाई। खुदा पहाड़ निकली चुईयां, बहुत मेहनत का कम फल मिलना। दिन भर जमकर पसीना बहाने के बाद रामू को मालिक ने केवल 200 रुपए दिए। ये तो वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत। एक तो जेब कट गई, ऊपर से फोन भी खराब हो गया, इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। विवेक ने पुरानी नौकरी पहले छोड़ दी और नई नौकरी भी नहीं मिली। अब उसकी हालत है कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का।
काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। रामलाल को पत्र लिखना बेकार है, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही। दूर के ढोल सुहावने, दूर से ही सब अच्छा लगता है। दिल्ली की जितनी प्रशंसा सुनी थी, वहां रहकर इतना भी अच्छा नहीं लगा। किसी ने सच ही कहा है कि दूर की ढोल सुहावनी ही थी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहाने बनाना। रमेश को पेंटिंग करना आता ही नहीं और कहता है कि ये ब्रश खराब है। इसे ही तो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आइए देखिए इस पार्ट में हमने क्या जाना। वह है वाक्यांश जो वाक्य के बीच में आकर अपने शब्दों से हटकर कोई विशेष अर्थ देता हो, मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा बेहद असरदार व रोचक बन जाती है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित कोई बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के बीच में होता है और लोकोक्तियों का वाक्य के अंत। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।